पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारतीय मुसलमान लड़की ने हिंदू से शादी करते ही बोल दी हिंदुओं के बारे में ऐसी बात के लग गई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को मिर्ची। अच्छा, मुसलमान लड़की ने क्या बोला वजह? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब कहा जा रहा है इसने हिंदू लड़के से भी शादी कर रही है। वॉच करते हैं पहले, तभी इसके बारे में पता लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। है? मुस्लिम थी। अच्छा, मुस्लिम थी वो, इसके साथ शादी हुई इसकी और अब हिंदू बन गई है। थी वो, समझ जाए। हाँ, इसकी ज़बान ही पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम लड़कियां महक क्यों हिंदू लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है। महक से पूछेंगे गाइस, क्योंकि महक पहले मुस्लिम थी तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि उसने तभी मुझे जाके चुना है ना। तो महक तुम बताओ कि आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से क्यों शादी कर रही है। मतलब हम लोगों में से क्या खास बात है कि तुम लड़कियाँ हम लोगों को पसंद कर रही है, बता दो आज। तो गाइस यहाँ पर मैं हिंदू लड़कों की बात करूँ तो जो इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है। क्योंकि गाइस कई लड़कियां में बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों ने ये चीजें देखी हुई है कि मुस्लिम लड़कियों में एक मजहबी कीड़ा होता है। कई लड़कियों में मजहबी कीड़ा पाया गया है, देखा गया है कि यार उनके दिमाग में ये चीजें आती है कि अगर वो हिंदू लड़कों के साथ में एक रिलेशनशिप में भी आती है ना, तो कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर मुझसे शादी करना है तुम्हें, तो फिर एक काम करो, मेरे रिलीजन में आ जाओ और फिर उसके बाद में हम शादी कर लेंगे। मतलब वो उनको डायरेक्टली बोलती है कि आप कन्वर्ट हो जाओ मेरे लिए, तब हम जाके शादी कर लेंगे। हिंदू लड़कों की तो हिंदू लड़के जो होते हैं ना, प्यार के मामले में बहुत लॉयल होते हैं। ये मैंने अधिकतर देखा है, बहुत सारे कपल्स को देखा है, तभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। एंड मैंने भी शादी करी है तो मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल अच्छे से। और ऐसे बहुत सारे कपल्स भी हैं। मैं तुम्हारे को पता होगा कि हमारे पास में ऐसे डीएम्स आते हैं कि जो हम लोग उनकी जो स्टोरी है वो हम लोग के साथ शेयर करते हैं, तब वो बताते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को, हमारी शादी को इतना ज़्यादा टाइम हो गया, किसी के रिलेशनशिप को 5 साल हो गए और वो अच्छी तरीके से खुश हो, शादी करना चाहते हैं फ्यूचर में। और कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी शादी को 10 साल 15 साल बीत चुके हैं, कहीं विदेश में सेटल है और कहीं इंडिया में सेटल है और अपनी फैमिलीज को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। मतलब उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचा रहे हैं और खुश है, मतलब साथ में। मतलब 3 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। तो इस टाइप से भी हम लोग के साथ में शेयर करते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम लोग बता रहे हैं आपको कि हिंदू जो लड़के होते हैं वो, मैं जैसे महक ने बताया कि लॉयल होते हैं, तो वाकई में हम लोगों ने, मैंने भी एक चीज़ क्वालिटी तो देखी है कि हिंदू लड़कों में कि वो लॉयल तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सब नहीं होते हैं जैसे सोच के सब। अगर वो अपने धर्म को, अपने विचारधारा को अच्छी तरीके से समझते हैं और सिर्फ एक ट्रैक पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किसी के माइंड में वो गलत सोच भी होती है। अब गलत सोच मतलब क्या हो सकता है कि यार मैं तो मतलब एक के साथ में रिलेशनशिप है, दूसरे के साथ में रिलेशनशिप हो, तो वो वैसा लड़कों का कोई फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, उन लड़कों पे भरोसा करना भी नहीं आपको। अगर मुस्लिम बहनें ये देख भी रही होगी तो थोड़ा सा ध्यान रख के, अपने प्यार को अगर चुना है ना आपने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को भी। मैं सभी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन अगर जो लॉयल है ना, हम लोग भी ये चेक करते हैं कि अगर किसी को शादी भी करना है तो हम लोग उनसे ही बात करते हैं कि जो लगता है कि लॉयल है अपने प्यार को लेकर। क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे केस देखे हुए हैं कि जो बीच रास्ते में पलट जाते हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोग तो हम लोगों को डीएम करना भी मत भाई, ठीक है। जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, पक्के हों, उसके बाद में हम लोग को डीएम हवा में वो बातें मत करना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है मैं, जैसे अभी आपने बताया कि लॉयल होती है, दूसरी चीज क्या है? सबसे मेन चीज तो अभी एक अपने पार्टनर के लिए बहुत केयरिंग रहते हैं, सपोर्टिंग रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अपने पार्टनर को लेके आगे चलते हैं और बहुत मतलब जो भी उसके ड्रीम्स रहते हैं पूरे करने की कोशिश करते हैं। उसको कुछ भी जरूरत की चीजें रहती है, जो भी उसको करना है वो करने की पूरे मतलब ध्यान रखते हैं हर चीज में कि अपनी वाइफ है उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सारी चीज में ध्यान रखते हैं। और अपनी जो वाइफ को ना एक इतना लेवल पे रखते हैं ना, इतना ऊपर लेवल पे रखते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी रखते हैं ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी इनसे शादी हुई सच में गाइस। और मैं इनकी बात करूँ यहाँ पर, जो कपल्स मैंने देखे हैं ना, जो मतलब प्यार के मामले में इतने लॉयल है, मुस्लिम लड़कियां भी बहुत मतलब अच्छी होती है इस मामले में। देखो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं कि अभी महक ने बोला कि कैरिंग होते हैं, तो कैरिंग हम इसलिए होते हैं कि यार हमारे साथ में कोई भी लड़की हो, ठीक है, कोई भी लड़की अगर रिलेशनशिप में आए, मैं कुछ हिंदू की बात कर रहा हूँ भाई, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। कोई कुछ ठीक है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में अगर उनकी वाइफ हो गई तो वो उसके लिए पूरा समर्पित हो जाते हैं कि यार हमारी जो वाइफ हमारे साथ में है तो उसको हम लोग बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं महक को दे रहा हूँ बेस्ट, वैसे ही बहुत सारे कपल्स होंगे, बहुत सारे लड़के
होंगे जो अपनी वाइफ को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और हमेशा जो उसका दर्जा होता है ना वो सम्मान से देते हैं और अपनी वाइफ के लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं कि जो सभी करते हैं, ठीक है। उसको अच्छा प्यार देना चाहते हैं, उसकी हर ज़रूरत होती है वो पूरा करना चाहते हैं, सभी चीज़ें वो जहाँ जाना चाहती है उसकी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, मतलब उसको एक रानी बना के रखते हैं, देवी का स्वरूप मान के रखते हैं। तो ये हम लोगों की एक पर्सनालिटी कह सकते हो, पर्सनालिटी हम लोगों की। तो और क्या कहना चाहती हूँ मैं? सो गाइस यहाँ पर ये कह रहे हैं मतलब हर जरूरत की चीजों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लड़कियों की भी बात करती हूँ कि अपने हस्बैंड को लेकर वो भी चले, क्योंकि अगर लड़का 100% कोशिश करता है एक लड़की को खुश रखने के लिए, अगर जरा सी मिस्टेक हो जाती है ना तो कुछ कपल्स में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर चलना चाहिए कि अपना पार्टनर अपने लिए कितना कोशिश करता है और अभी तक अपने लिए क्या क्या कर दिया है और शादी के पहले अपने लिए क्या क्या करा, वो सारी चीजें सोचना चाहिए, क्योंकि एक सारा उनके ऊपर नहीं ढोल देना चाहिए, क्योंकि दोनों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए, अभी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रही है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि शादी से पहले भी कुछ लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उसके बाद में वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि आपको सिर्फ आप दोनों ही हो, ठीक है। तीसरा पर्सन अगर आपके बीच में एंटर करेगा ना तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे और वो कहाँ तक पहुंच सकती है बात आपको पता नहीं चलेगा और आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो खराब हो जाएगा। तीसरे पर्सन को एंटर मत होने दो सबसे पहले अपनी लाइफ में। दोनों बैठ के समझो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो शादी से पहले कैसे थी और अब शादी के बाद कैसी है, उसको आपको ही रखना है, आपको ही संभाल के रखना है। तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, आगे तक चल सकेगा। दोनों समझो ना यार बैठ के, किसी को तीसरे को बुलाने की क्या जरूरत है। आप दोनों हो, दोनों ही अच्छी तरीके से बात करो। अगर लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई सबके बीच में होती है, लेकिन उन लड़ाई को कैसे सॉल्व करना है वो आप दोनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो तीसरे को एंटर मत होने दो सबसे पहले। तीसरा एंटर होगा ना तो वो आपको क्या कह रहा है, वो सामने वालों को क्या कह रहा है, तो उसमें ज्यादा मतलब बहुत वो हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड गाइस जो हिंदू लड़के होते हैं ना वो फैमिली को लेकर चलते हैं, मेन पॉइंट फैमिली को लेकर चलते हैं, अपनी वाइफ को लेकर चलते हैं, सारी चीजों को लेकर चलते हैं, समझ कर चलते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर कुछ गलत भी होता है, अगर कुछ उनको ऐसा लगता है माइंड में ये गलत हो रहा है, अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं, अपनी वाइफ को हर छोटी छोटी चीज बताते हैं कि यार मैं नहीं हो पा रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ वो नहीं करना चाहता, ये मुझसे कहते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब सारी चीजें शेयर करते हैं अपनी वाइफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी दिल में नहीं छुपा के रखते हैं। बिल्कुल गाइस, देखो अभी यहाँ पे महक बोल रही है कि हर चीज शेयर करके चलते। तो गाइस हम लोगों की जो फितरत है, हम लोगों की जो पर्सनालिटी वो ऐसी है कि हम हमारी फैमिली को लेके चलते हैं और साथ साथ हमारी जो वाइफ है उसको भी सम्मान का दर्जा देते हैं। अगर कोई सी भी चीज का डिसीजन ले रहे हैं हम लोग हमारी फैमिलीज के अंदर, तो उसके बीच में महक का, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो महक का भी एक पक्ष रखा जाएगा कि महक तुम क्या चाहती हो। अगर हम लोग एक चीज ले रहे हैं, मान लो कि हम लोग एक कार ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि यार सिर्फ मैंने चूज कर ली, मेरी फैमिलीज वालों ने चूज कर ली और महक का कोई डिसीजन ही नहीं है, महक से पूछा ही नहीं कि यार महक ये पसंद आ रही है या वो पसंद आ रही है। वही तो भाई, आप अंदाजा लगाओ कि ये एक्स मुस्लिम थी, इसने शादी की हिंदू लड़के से और वो हिंदू हो गई, और उसने क्या बोला कि ये लॉयल होते हैं भाई, ये फैमिली के साथ चलने वाले होते हैं, ये बीवी की केयरिंग करते हैं, ये लोग बीवी को देवी मानते हैं। आज तभी तो मैंने वहां पर शादी की है, तभी ना यही चीज है वजह, यही दे के लोग सनातन धर्म में आ रहे हैं ना धड़, क्योंकि उधर रेस्पेक्ट नहीं की दी जाती मुस्लिम में जितनी हिंदू मजहब में की जाती है। दाम तो धड़ लड़कियां, वही ना, तभी तो आज पाकिस्तान में भी लड़कियां बोलती हैं कि हमने हिंदू लड़के से शादी करनी है। क्यों कहती हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहां पर 4-4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गई दूसरी आई तीसरी आई चौथी, इस तरह सीन नहीं है वहां पर। आज वहां पर एक एक्स मुस्लिम ने अपनी जबान से ये बातें बोली कि हमारे मुसलमानों में ये चीज नहीं है। अगर वो होती तो बोलती यार हिंदू से क्या करनी शादी करके, लेकिन उसने हिंदू से शादी की और उसने फिर बताया कि हिंदूज में क्या खूबीज है। और ये वाकया में ये तो हमने भी देखी है, हिंदू जितना लॉयल इस दुनिया में कोई नहीं यार। देखो बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन 99% हिंदू लॉयल है। वजात वो शादी को लेके चलते हैं और निभाते हैं आखिर दम तक। ये दर तो एक की उसको 2-4-6 साल रखा, फिर दूसरी कर ली, जो उसको रखा तीसरी कर ली, ये चीज है ना। इससे तंग पै के लोग उधर जाता है, उधर चीज ये नहीं है। वही ना, मुसलमानों में ये चीज आम है, लेकिन तभी तो आज मुस्लिम लड़कियां
घरों से भाग भाग के हिंदू लड़कों के पास जितनी जा रही है मुसलमान इसी वजह से। बिल्कुल मुसलमान लड़के जितनी भी शादी हिंदू से कर रही और 100% कामयाब वही है। ना, और ये भी अब ये देखो ना, हाँ, ये मुस्लिम थी। ये भी मुस्लिम थी, हाँ। इससे शादी की, बिल्कुल, ये भी हिंदू हो गई। हाँ। इससे कुछ देखा है तो ये ना, नहीं तो हम मुसलमान कहते हैं यार हिंदू धर्म ये है वो, हाँ। लेकिन ये एक्स मुस्लिम क्यों बनी, ये क्यों हिंदू धर्म में आई। बिल्कुल ये और बात आज है, ऐसे कोई इसने देखा है तो आज तभी आई इसने है ना। मुसलमानों के सारे काले चिट्टे खोल दिए। इसने बिल्कुल। बताया है कि मैंने हिंदू से क्यों शादी की, क्योंकि लॉयल है। बिल्कुल। उनमें वो हर चीज है जो मुसलमानों के मर्दों में नहीं। बजाज एक और बात मैंने देखी है, लड़के हिंदू लड़के के जो बाप होते हैं वो बड़े लायल होते हैं इस मामले में, बहू की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं इस चीज की, चाहे मुस्लिम हो चाहे जैसा है, बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं उसे। भाई देवी माना जाता है, हाँ। तभी तो इतनी खुश लग रही थी वो। हाँ ना। कितनी खुश थी भाई, उसके मुंह से स्माइल ही नहीं जा रही। बिल्कुल सही बात है, कोई जब शक आपका नहीं। घर का बंदा आपसे हर चीज पूछे, हाँ। आपसे मशवरा ले, तो वो खुश नहीं होगा। ये बात और तो ये है। देखो भाई, ये उसकी खुशी की एक इधर परफेक्ट ये एग्जांपल। चीज नहीं पूछी जाती, औरतों से ये चीज नहीं पूछी, उल्टा छुपाया जाता वही है। ना भाई, वो कहते हैं औरत को नहीं बताना। हाँ ना। और उधर कह रहे हैं औरत को तो सबसे पहले बताओ। बिल्कुल। आज ये एक और चीज भी बोली है कि तीसरे बंदे को टांग ना अड़ाने दो, और उसकी बात सुनो, और उसे कुछ ऐसी बात गए तो लात मारो मुंह पे। वही ना, तो यार भाई आपके क्या थॉट है जो इस मुस्लिम लड़की ने भाई हिंदू लड़कों के बारे में बोला। और ये देखो, ये से खुद एक्सपीरियंस किया, हाँ तब वो बिल्कुल, आके इधर आगे उसने बोला ये है। बात तो बिल्कुल सही है। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है इधर, वीडियो खत्म करते तो हैं तो बाय। बाय।